मैं कहने जा रहा हूं, मुझे अफसोस होता है और हैरत होती है इस बात पर। एमक्यूएम का तो एक मौकफ है, हमेशा ही हरकत इस तरह की करते हैं, हमेशा इस तरह की साजिशें फैलाते हैं, लेकिन पीटीआई ने कल असेंबली में जब ये अमेंडमेंट वहां पेश हुई है तो पीटीआई के जो मिनिस्टर थे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, उसने इसको सपोर्ट किया है और सपोर्ट करके उन्होंने कमेटी को भेजा है। सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई ये बताए कि क्या वो चाहते हैं कि कोई अमेंडमेंट ऐसी आ जाए कि आप बलोचिस्तान की हुदूद को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन बलोचिस्तान की असेंबली से भी नहीं पूछेंगे, बलोचिस्तान के एमएनएस को भी नहीं पूछेंगे, बलोचिस्तान के सेनेटर्स को भी नहीं पूछेंगे, बाकी सूबे बैठेंगे और फैसला करेंगे कि बलोचिस्तान के कितने हिस्से होने चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा के कितने हिस्से होने चाहिए, सिंध के कितने हिस्से होने चाहिए। यह किसी के बाप की जागीर नहीं है सर, ना मेरी है ना किसी और की है। सूबा सिंध के लोगों का है। अगर सूबा सिंध के मुतालिक फैसला होगा तो सिंध असेंबली में बैठे हुए सिंध के मुंतखब नुमाइंदे करेंगे। सूबा सिंध के मुतालिक फैसला होगा तो सूबा सिंध के मुंतखब नुमाइंदे जो कौमी असेंबली में बैठे हैं, सेनेट में बैठे हैं, वो करेंगे। हम किसी को ये इख्तियार नहीं दे सकते, हम किसी सूबे को, किसी शख्स को, किसी इदारे को ये इख्तियार नहीं दे सकते कि वो मेरे और मेरी सूबे की किस्मत का फैसला करे और हमें एक तरफ उठा के फेंक दे। ये नहीं हो सकता है। हम इसी तरह से बलोचिस्तान के लोगों की किस्मत का फैसला भी ऐसे लोगों को नहीं करने देंगे कि आप बलोचिस्तान की असेंबली को एक तरफ फेंकें, बलोचिस्तान के सेनेटर्स को एक तरफ फेंकें, बलोचिस्तान के एमएनएस को एक तरफ फेंकें और खुद बैठ के फैसला करें कि बलोचिस्तान का नक्शा कैसा होना चाहिए। ये मैं समझता हूं कि सिर्फ सूबा सिंध के खिलाफ साजिश नहीं है, ये इस मुल्क के खिलाफ साजिश है, ये वफाक के खिलाफ साजिश है, ये सूबों के दरमियान निफाक पैदा करने की साजिश है। सर 18th अमेंडमेंट के बाद एनएफसी के बाद माजी में इस मुल्क में चारों सूबों के दरमियान जो खलीज हुआ करती थी, जो दूरियां थी, जो नफरतें थी, वो खत्म हुई, सूबे आपस में करीब आए। मैं समझता हूं कि एमक्यूएम अपनी कम नजरी की वजह से, बेशऊरी की वजह से, अपने मजमूम मकासद को हासिल करने की वजह से इस मुल्क के वफाक से खिलवाड़ कर रही है और पीटीआई उनका अलाकार बनी है। पीटीआई ने इस अमेंडमेंट को नेशनल असेंबली में अपोज न करके, मैं समझता हूं या तो ये ट्रैप हुए हैं या फिर ये उस साजिश का हिस्सा हैं।